तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कोई न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन जो अभी 2023 में जस्ट रिसेंटली आई है और उसका नाम है आवर डेटिंग स्टोरी। तो इस स्टोरी में कुछ अलग ही अनोखी बात कहानी मतलब जानने को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें जो अपनी जो मेन गर्ल है ना, वो अपने फर्स्ट डे पे ही अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड को कुछ अपने घर में लेके जाती है अकेले। तो देखते हैं क्या होने वाला है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं स्टोरी की स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सा स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पढ़ता है और अपनी मेन गर्ल है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा अपनी क्रश को देख रहा होता है, जिससे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। और अपनी वो मेन गर्ल है शिरिकावा, जो सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट और बहुत ज़्यादा प्रेटीएस्ट पूरे स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे जो उसके लिए मतलब बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि अपने जो शिरिकावा हैं वो हर मंथ अपने बॉयफ्रेंड्स को चेंज करती है और सेक्स के लिए यूज़ करती है ओनली। सबको ये लगता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपनी मेन गर्ल कैसे भी है, वो र्यूमर्स हैं, वो यकीन नहीं करता इन बातों पर। तो यहाँ पे वो सोचता है कि मेरी पूरी क्लास में अभी तक कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी मतलब सिंगल एक फ्रेंड नहीं है इसका कोई भी। तो ये काउंट कर रहा था कि मैंने अभी तक आज तक किससे बात की है, मतलब इची और नीची से बात की, इसके 2 बस बॉय हैं जो फ्रेंड है बस, बाकी कोई गर्लफ्रेंड या फीमेल फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे अचानक से अपनी मेन गर्ल आ जाती है इससे पेन मांगने के लिए। तो तभी ये मतलब थोड़ा नर्वस हो जाता है कि हाँ रुको रुको मैं देता हूँ तुम्हें। तो वो जैसे देखता है उसकी आंखों में जैसे वो देखता है वो इतनी क्यूट होती है, इतनी प्यारी दिखती है। आई होप मुझे भी इस पर क्रश आ चुका है। फिर अपनी मेन गर्ल से जैसे पेन लेती है वो उस पर सिग्नेचर करती है और वो टीचर को सबमिट कर देती है जो फॉर्म में से सबमिट करना होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को जैसे वो पेन वापस करती है तो उससे एक अलग सा ही कनेक्शन फील होता है अपनी मेन गर्ल और उसके बीच में, कि इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही बॉन्ड होने वाला है। वैसे उसे पता है कि वो जैसा वो दिखता है, जैसा उसका लुक है, बाई फेस या बाई स्टेटस देखा जाए तो वो उसे मतलब उसे लगता है कि वो उसे नहीं कर सकता मतलब डेट। तो यहाँ पे अपना जब मतलब स्कूल का समय दिखाया जाता है, अब लंच टाइम हो जाता है। तो लंच टाइम पे मतलब अपना मेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स बैठे होते हैं, एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब पबजी लाइक कोई भी गेम्स खेलते हैं तो उसके बारे में बात कर रहे थे कि हम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने ये कहा है कि हमें एक नया मोबाइल दिलाया जाएगा या नया वीडियो गेम हमें खेलने को मिलेगा। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वीडियो गेम बंद हो जाएगा, हमारा फ़ोन छीन लिया जाएगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। कहता है तुझे पूरा भरोसा, कहता है हमें तो नहीं है, मतलब हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तूने क्या पेपर में बहुत अच्छा एग्जाम्स दिया है। तो फिर नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट देखने के बाद ये दोनों थोड़े निराश हो जाते हैं। फिर अपने मेन कैरेक्टर का रिजल्ट देखा जाता है। मेन कैरेक्टर के रिजल्ट को जब ये देखते हैं ना तो उसमें सब में अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये सारे देखकर मतलब दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि इसके अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, ये तो हमारा ही फ्रेंड है, ये हमारा फ्रेंड है भी नहीं है। तो कहता है तुझे याद है तूने प्रॉमिस किया था, मतलब अगर तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम जो कहेंगे वो तुझे करना होगा। तो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो ये बोलते हैं कि तुझे अपनी क्रश को प्रपोज करना होगा, अगर तू उसे प्रपोज कर लेता तो ये डेरा तेरे ये डेयर है, मतलब इसे कंप्लीट करना होगा। तो कहता है मेरी तो कोई क्रश ही नहीं है। फिर इसे याद आता है कि हाँ शिरिकावा है। तो फिर ये कहता है चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, बट ये डर रहा होता है अंदर से कि मैं उसे कैसे कन्फेस करूँगा, कैसे मनाऊँगा मतलब। तो उसके फ्रेंड्स दोनों झाड़ियों में छुपे होते देख रहे होते हैं कि आज ये अपनी क्रश को कन्फेस करने वाला है, देखते हैं मानती है नहीं मानती। तो ये अपनी शिरिकावा को याद कर रहा होता है कि आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, मेरा प्लान मतलब सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्योंकि इसने एक लेटर जो था उसके शूज़ के उसमें डाल दिया था, जिससे वो लेटर जब पढ़ेगी तो शायद वो समझ जाएगी कि क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे जब उसको स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, ये देख रहा होता है कि शिरिकावा कब आएगी, कब वो वेट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द आए। वो देखता है कि शायद शिरिकावा लगता है घर चली जा चुकी है जल्दी, उसे नहीं दिख रही होती है। तो अचानक से वो आ जाती है। शिरिकावा कहती है ये आपका लेटर था ना, मतलब। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये मेरा ही लेटर था, बट वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि मैं इसे कैसे कन्फेस करूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि हम वैसे कुछ सोच सकते हैं, बट ये कहता है कि वो कहती है शिरिकावा बोलती है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो मुझसे बोल सकते हो। तो कहता है कि आई लाइक यू, मतलब उसे बोल देता है कैसे भी करके। तो अपनी मेन गर्ल जब भी सुनती है तो वो थोड़ी नर्वस फील कर रही होती है अपनी मेन गर्ल जो होती है, बट वो उसे बोल देती है कि हाँ हम दोनों हुकअप कर सकते हैं मतलब एक साथ। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही ये बात सुनता है उसकी होशों उड़ जाते हैं। मतलब देखा जाए तो आपके सामने अगर ऐसा हो कि आपकी कोई क्रश है जो आपको ऐसा बोले, मतलब कन्फेस करने के बाद आपके, तो आपके होश उड़ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर ये मुझे कन्फेस करती तो मेरे भी शायद होश उड़ जाते शायद से, और मैं कुछ नहीं बोल पाता। मेन कैरेक्टर यहाँ कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेन कैरेक्टर कहता काश मैं गायब हो जाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसे क्या बोलूँ। तो ये कहते हैं चलो हम हुकअप कर लेते हैं और हम मतलब एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बोलूँ। तो ये मतलब उसके आंसर का वेट कर रहा होता है, मतलब वेट कर रही होती है शिरिकावा कि अब ये लड़का क्या बोलेगा, मतलब हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो फिर अपने मेन कैरेक्टर की साइड से हाँ हो जाती है, वो हाँ बोल देता है उसे। तो अपने मतलब फिर ये बोलती है कि चलो फिर हम घर साथ में ही जाते हैं, क्यों ना आज हमारी फर्स्ट डेट जो है वो साथ में ही क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे साथ में मतलब साथ में घर जा रहे होते हैं दोनों के, तो रास्ते में बात कर रहे होते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, सोच रहा होता है मन में कि शायद ये हो सकता है ये मजाक कर रही हो मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे जैसे लड़के को क्यों डेट करेगी, मतलब ये इतनी ज़्यादा क्यूट है और इससे तो कोई अच्छा लड़का भी मिल सकता है ना, तो ये मुझे क्यों डेट करेगी।
तो ये कहती है कि हाँ, वो कहती है कि रियो तो तुम क्या सोचते हो मतलब कि हम दोनों को कैसे रहना चाहिए हमारे रिलेशन के बारे में? तो कहता है कि हमें अभी मुझे लगता है कि हम दोनों को एक-दूसरे को जानना चाहिए मतलब, क्योंकि मैं तुम भी अभी मेरे बारे में नहीं जानती और मैं भी। तो ये कहता है कि कहता है कि शिरीकावा-सा, मैं आप मुझे तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे कन्फेस क्यों किया मतलब ये? तो कहती है कि क्योंकि तुम मेरे पहले ऐसे लड़के हो जिसने मुझे आई लाइक यू बोला मतलब, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई और मैं जानती हूँ कि अभी हम एक-दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम यही कोशिश करें कि हम एक-दूसरे को जान सकें। तो ये कहता है कि हाँ, ये भी सही बात है मतलब। कहते हैं कि तुम ही पहले लड़के हो जिसने मुझे कन्फेस किया था, इसीलिए अभी तक मुझे किसी ने नहीं किया था। तो कहती है कि चलो मेरे घर चलो पहले तो। हम पहले घर के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, और हम दोनों वो इस रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से निभाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। तो शिरीकावा यहाँ से साथ जा रहा होता है, तो ये बात कर रहे होते हैं कि हमें डेट करेंगे मतलब डेट करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, आगे हमें कैसे मतलब आगे सब कुछ ठीक करना है। अब रिलेशन में आए हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज तो फर्स्ट डे होता है, तो ये निकल जाते हैं घर के लिए। तो यहाँ मेट्रो पे आते हैं, मतलब जैसे ही मेट्रो पकड़ते हैं, ट्रेन से जाने के बाद ये मेट्रो से उतरते हैं। वहाँ से उतरने के बाद जैसे गेट खुलता है, मैं अपने शिरीकावा सामने निकल जाती है गेट से बाहर, तो अपना मेन कैरेक्टर रियो तो देख रहा होता है। रियो तो बोलता है कि मैं तुम चलो ठीक है मिलते हैं। तो वो बोलती है कि तुम मेरे घर नहीं चलोगे? तो वहाँ से उसे उतरना पड़ता है स्टेशन पे, बल्कि उसका घर नहीं होता। तो पहले दिन ही मतलब अपनी जो मेन गर्ल है शिरीकावा सा, वो रियोतो को अपने घर लेके जा रही होती है, सोचो। मतलब फर्स्ट डे है उसका भी, अभी कन्फेस करने के बाद डायरेक्ट घर, तो क्या ही होगा। तो यहाँ पे जैसे वो घर लाते कहती है कि चलो अंदर चलो। कहता है कि अंदर कोई है नहीं। कहती कि नहीं मेरे जो पेरेंट्स है वो मतलब थोड़ा काम में बिजी ऑफिस में है, तो और मेरी ग्रैंड माँ जो है वो क्लासेस गई हुई है, तो घर में अभी कोई भी नहीं है। तो अपना मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है, कहता है कि घर में कोई नहीं है मतलब सबका मतलब जैसे र्यूमर्स से वो सच है, मतलब ये सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ करती है और फिर छोड़ देती है। ये थोड़ा ये सोच रहा होता है इसके बारे में, थोड़ा इसके गलत मतलब ख्याल जो है गलत आ रहे थे, थिंकिंग थोड़ी बैड आ रही होती है शिरीकावा सा के लिए। रियो तो बोलते कि अरे ये क्या है मतलब, उसके शेल्फ में देखता है, उसे लगता है इसकी पैंटीज़ है, मतलब उसे स्मेल करके देखना चाह रहा था। बट ये कहते हैं नहीं रियो तो तू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा रोकता है, मतलब फिर भी वो जैसे खोलने की कोशिश करता है, तभी अचानक से शिरीकावा सा आ जाती है, एक गिर जाता है। तो शिरीकावा सा कहती है अरे सॉरी तुम गिर गए, मैं ऐसे बंद करना भूल गई होंगी शायद। तो कहती है देखो मैंने ये निकाला है, ये मतलब ये मेरी नाइट ड्रेस है, ये कितनी अच्छी है। तो कहता है कि चलो ठीक है। तो वो कहती है कि चलो मेरे साइड में बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आएंगे, उसे पीते हैं। तो शिरीकावा कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मेरे साइड में बैठ नहीं सकती? कहता है कि ये अपनी साइड में मुझे बैठा रही है, मतलब पहली बार। ये इसके साइड में चलने से डरता था, इसके साइड में बैठेगा तो इसे कैसा लगेगा, तो आप भी सोच सकते हो उसकी क्रश है। तो कहता है कि तो वो कहता है कि मैं तो सोच रहा था इसमें अंडरवियर होगी, मगर तो इसमें नाइट ड्रेस निकली, अच्छा हुआ बच गया। तो ये कहते हैं कि अच्छा शिरीकावा तुम बैठ क्यों नहीं, मतलब रिको तो तुम बैठ क्यों नहीं रहे यहाँ पे? तो शिरीकावा कहती है कि रुको मैं समझ गई, तुम्हें शावर चाहिए ना, हम दोनों नहाए एक साथ, तुम ये चाहते हो ना, रुको। फिर वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। तो जैसे वो ड्रेस उतार रही होती है अपनी, तो अपना मेन कैरेक्टर पहले अंदर से खुश भी हो रहा होता है, बट वो कहता है नहीं ये गलत बात है रियो, तो तू ऐसा नहीं है, मुझे पता ही है मैं वर्जिन हूँ बहुत साल से, और लग रहा है मुझे मैं वर्जिन नहीं रहूँगा, बट नहीं मुझे रोकना होगा। तो कहता है कि शिरीकावा रुक जाओ, हम जो ये कर रहे हैं कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। कहती है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम किसी और लड़की के पास चले गए, फिर अगर हम दोनों एक साथ मतलब फिजिकली अटैच हो जाते हैं, उसके बाद तुम किसी और लड़की के पास नहीं जाओगे शायद। कहती है कि मैं इसलिए कर रही थी। तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि हम अभी एक दूसरे को अच्छे से और जान सकते हैं, फिर अब बाद में अगर कभी करें चलेगा। तो कहती है तुम अभी ये नहीं करना चाहते हैं ना? तो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहता है, मैं चाहता हूँ ये हम बाद में करें, अभी हम एक दूसरे को जानना चाहेंगे। तो कहती है चलो ठीक है, मतलब चलो ठीक है फिर से बाद में करते हैं। कहता है कि ठीक है। तो ये शिरीकावा कहता है कि अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि ये लड़की मतलब लड़के को मतलब ये लड़के के अभी इसके जितने भी पहले बॉयफ्रेंड शायद होंगे, वो इसी वजह से तो छोड़ के चले गए हैं कि इसका यूज़ करके। तो ये अपना मेन कैरेक्टर बहुत गलत सोच रहा होता है, तो वो जब मना कर देता है तो उसे घर जा रहा होता है वापस। तो वो कहता है कि उसके अंदर से उसका मन बोल रहा होता है कि तूने ये क्या कर दिया, आखिरकार मेरी वर्जिनिटी टूटने वाली थी, तेरी वजह से आज वो भी रह गई। तो यहाँ पे अपने मेन गर्ल कहती है कि काश मुझे यकीन नहीं था कि तुम जैसे लड़के अभी भी दुनिया में हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल लड़का हूँ। तो मेन गर्ल कहती है कि मुझे लगा नहीं था मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होगा। तो कहती है कि मुझे लगा था कि सब यूज़ करने आते हैं, बट ये थोड़ा उस पर भरोसा करने लग जाती है अभी, तो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग। कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे और हम मिलते हैं अब कल, देखते हैं कल क्या करना है हम सबको, और तुम मेरे बहुत मतलब अच्छे बॉयफ्रेंड हो। फिर कहती है बाय बाय मेरी डियर बॉयफ्रेंड बोलती है। तो फिर वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कितनी प्यारी है यार, इस लड़की को जिन्होंने भी धोखा दिया कितना बेकार है, अच्छा लगता है। तो ये कहती है कि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो, और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर कर देना। तो हम मिलते हैं, तब तक के लिए सबको sayonara।